साथियों नमस्कार। मैं सीवी शर्मा आपके बीच फिर उपस्थित हूँ। हम ये रिवीजन कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता भूगोल विचारक यानी भौगोलिक चिंतन वाली यूनिट का। तो उसमें जो टॉपिक हैं हमने इससे पहले काफ़ी जोग्राफर पढ़ लिए जो आपके सिलेबस के अनुसार दिए हैं। अब अगले जो जोग्राफर हैं वो हैं ब्लास, हटिंगटन और सॉबर। ब्लास हैं ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं और हटिंगटन और सॉबर हैं ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। तो हम इनके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला जो भूगोलवेत्ता है वो है ब्लास। इसका जो पूरा नाम है पाल बिडाल डी ला ब्लास, इसका जो पूरा नाम है। ये फ्रांस देश के हैं, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। अब जो इनका जो योगदान है वो क्या है, इनका जो कथन है कि पृथ्वी एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। यानी इससे पहले आपने भूगोलवेत्ता पढ़े थे वो जर्मनी देश के पढ़े थे और जर्मनी में क्या है नियतिवादी विचारधारा थी। अब ये बिलास हैं, ये हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांस में संभववादी विचारधारा यानी मनुष्य सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, तो इसको बोलते हैं संभववादी विचारधारा। तो इसने क्या है प्रकृति एक सलाह देती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये संभववादी विचारधारा के जनक हैं। और इन्होंने जो लाइन दी है वो है प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। इन्होंने छांटवा क्रिया का नियम दिया है। छांटवा क्रिया का नियम किसने दिया है? बिलास ने। इन्होंने पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना दी है, यानी पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना किसने दी है? बिलास ने। जेनेरे डिविया की संकल्पना दी है, ब्लास ने जेनेरेडिविया की संकल्पना दी। अब जेनेरेडिविया क्या होता है? जीवन जीने की एक विशेष पद्धति, यानी जीवन को किस प्रकार जिया जा सकता है। तो उसके लिए संकल्पना जो दी है जीवन जीने की विशिष्ट पद्धति, उसको जेनेरेडिविया कहा है इन्होंने और उसकी संकल्पना दी है। पेज की संकल्पना दी है। पेज की संकल्पना यानी ये किताब वाले पन्ने नहीं, पेज नहीं। पेज होता है, पेज का अर्थ होता है लघु प्रदेश। तो इन्होंने क्या है उसको बोलते हैं पेज। लघु प्रदेश को क्या बोलते हैं? पेज। तो इन्होंने क्या है पेज की संकल्पना दी है। और पार्थिव जीव की संकल्पना दी है इन्होंने। पार्थिव जीव की संकल्पना दी है। किसने दी है? ब्लास महोदय ने। ब्लास ने क्या है, ब्लास के अनुसार प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है। यानी यहाँ पेज की संकल्पना दी। पेज का अर्थ क्या होता है? लघु प्रदेश। तो लघु प्रदेश होता है पेज का अर्थ। तो पेज की संकल्पना दी और इन्होंने क्या कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है। यानी आपको भूगोल को अच्छे से समझने के लिए प्रदेश, इसके प्रदेशों के अनुसार अध्ययन करना होगा। यानी दक्षिण अमेरिका का अलग अध्ययन करें, अफ्रीका का अलग अध्ययन करें, ऑस्ट्रेलिया का अलग अध्ययन करें, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन सभी भागों को अलग अलग प्रदेशों में बांटकर अध्ययन करें। तो ब्लास के अनुसार भूगोल भूगोल का क्रोड है। क्रोड यानी जैसे पृथ्वी का क्रोड है ना, अंदर का भाग सबसे भारी है, ऐसे ही जो भूगोल का क्रोड है वो क्या है? प्रादेशिक भूगोल। ये बात कौन कह रहा है? ब्लास महोदय। अब ब्लास महोदय ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो लिखी हैं मानव भूगोल का सिद्धांत। ये लिखी थी 1921 में। इसकी इसका जो प्रकाशन हुआ था वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाश हुई थी। ये इनके जो दामाद थे डी मार्टोनी, इन्होंने प्रकाशित करवाई थी। कौन सी पुस्तक? मानव भूगोल के सिद्धांत। इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। फिर है ज्योग्राफी यूनिवर्सल। उसके बाद है यूरोप में राष्ट्र व राज्य, एनाल्स द ज्योग्राफी और यूरोप की मानचित्रावली। ये जो पुस्तकें हैं ये ब्लास महोदय की हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें। अब ब्लास महोदय थे ये क्या है? फ्रांस के थे। तो फ्रांस में भूगोल के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। ब्लास महोदय को भूगोल में
ब्लास महोदय को जो फ्रांस में भूगोल के देवता के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है, हमारे ब्लास महोदय थे। अब अगला जो ज्योग्राफर है वो है एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में पढ़ेंगे हम। हंटिंगटन क्या है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। ये पहले तो निश्चयवादी थे, बाद में नवनिश्चयवादी हो गए। बाद में नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना दी थी, नवनिश्चयवादी विचारधारा के जो जनक हैं, नवनिश्चयवादी विचारधारा के जो जनक हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर। तो पहले तो ये निश्चयवादी थे, यानी प्रकृति सर्वे सर्वा है। बाद में ये नवनिश्चयवादी हो गए। इनकी जो पुस्तक है हंटिंगटन की, वो है सभ्यता एवं जलवायु, यानी 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा से उष्णकटिबंधीय भागों का निर्धारण किया था इन्होंने। इसमें सभ्यता और जलवायु, यानी जो हमारी जलवायु है वो सब, हमारी जो सभ्यता है वो जलवायु के अनुसार है। जैसे प्राचीन समय में जो सभ्यताएं विकसित हुई थी वो नदी घाटियों के सहारे विकसित हुई थी। तो सभ्यता और जलवायु, एशिया की नाड़ी या एशिया का स्पंदन, ये इनकी अगली पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है सभ्यता के मुख्य स्रोत, यानी मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इंग्लिश को भी याद रखें, कभी कभी क्या है ऐसे ही रख देता है ये। और मानव प्रजातियों का चरित्र, मानव प्रजातियों का चरित्र। और इनकी जो पुस्तक एक और है मानव भूगोल के सिद्धांत, यहाँ दिख नहीं रही है, तो मानव प्रजातियों के चरित्र इनकी अगली पुस्तक है। तो ये थे हमारे एल्सवर्थ हंटिंगटन। ये एल्सवर्थ हंटिंगटन थे। अब ब्लास के बारे में अध्ययन कर लिया। ब्लास फ्रांसीसी थे। हम रिवीजन कर रहे हैं, ब्लास महोदय का रिवीजन किया है, हंटिंगटन का रिवीजन किया है। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, वो करेंगे कॉल ऑस्कर सावर। इनका पूरा नाम था कॉल ऑस्कर सावर। ये अमेरिकी विद्वान थे। तो कॉल ऑस्कर सावर ये अमेरिकी विद्वान है। अब इनका जो योगदान है वो क्या क्या है, तो सावर ने एक कथन दिया था, कार्ल सावर ने, कि इतिहास कब की व्याख्या करता है और भूगोल कहाँ की व्याख्या करता है। यानी इनका जो कथन है, यानी आपने देखा होगा कि जैसे इतिहास में क्या है कि वो युद्ध कब लड़ा गया, वो महाराजा कब शासन बना, तो ये क्या है कब की बात हो गई, यानी सन की बात हो रही है, डेट की बात हो रही है। और भूगोल में कहाँ का अध्ययन होता है, जैसे गेहूं कहाँ पाया जाता है, खनिज कहाँ पाया जाता है, वो प्रदेश कहाँ पर है। तो ये सावर का कथन है कि इतिहास कब की व्याख्या करता है और भूगोल कहाँ की व्याख्या करता है। ये प्रारंभ में संभववादी थे और बाद में नवनिश्चयवादी हो गए। प्रारंभ में संभववादी कौन थे, सावर, बाद में नवनिश्चयवादी हो गए। प्रकृति के व्यावसायिक दोहन के घोर विरोधी थे। कौन थे, पॉल सावर। यानी जो व्यवसायों से जो प्रकृति का नुकसान हो रहा है, यानी फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी जाता है नदियों में, उससे क्या है नदियां दूषित हो रही हैं। तो ऐसे ही ये प्रकृति के व्यावसायिक दोष के घोर विरोधी थे। इन्होंने सर्वप्रथम सांस्कृतिक भूदर्श की संकल्पना दी थी, फिर उसके बाद सांस्कृतिक हृदय स्थल की संकल्पना दी थी। और इन्होंने क्या है क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द दिया था 1925 में। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द कब दिया था, 1925 में। इस जो इन्होंने क्या सांस्कृतिक भूदर्श की संकल्पना दी थी और सांस्कृतिक हृदय स्थल की संकल्पना दी थी। तो इनका जो योगदान था, मुख्य योगदान, वो किसमें था, सांस्कृतिक भूगोल में, कल्चरल ज्योग्राफी में। तो इस कारण इसको क्या है सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहते हैं, द फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। अब इनकी जो पुस्तकें हैं वो हैं भूदृश्य आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। फिर कृषि विकास एवं विसरण, कृषि विकास एवं विसरण। फिर है स्थल एवं जीवन, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी।
ओजार्क उच्च भूमि, ओजार्क उच्च भूमि किसकी पुस्तक है? कार्ल ऑस्कर सावर की। तो यहाँ हमने 3 भूगोल वेताओं का इसमें रिवीजन किया है, बिलास महोदय, हटिंगटन महोदय और कार्ल ऑस्कर सावर महोदय। अब आप इनको क्या है बार बार अध्ययन करते रहें। ठीक है साथियों, नमस्कार।